राजा विक्रमदेव, कहाँ है राजा विक्रमदेव? पिताजी को बचाने के लिए सुधा फल मुझे ढूंढकर लाना ही होगा। कहाँ है राजा विक्रमदेव? बाकी कमरों में कोई पहरा नहीं है, लेकिन इस कमरे में इतना कड़ा पहरा। जरूर विक्रमदेव उसी कमरे में है। मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ विक्रमदेव। मेरे हाथों अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब कोई नहीं बचा सकता विक्रमदेव। भाई, ये तो एकदम राक्षस की तरह खा रहा है। अभिराज, ये तुम क्या कह रहे हो? देख नहीं रहे हो क्या जिस तरीके से खाता जा रहा है? मुझे तो बिल्कुल घृणा हो रही है। ठीक है, खुद को संभालो। परंतु भाई, ये राजकुमार सच में राजकुमार ही है ना, या फिर और कोई? एक साथ इतना सारा भोजन तो राक्षस ही खाते हैं। आहा, अभिराज, ये बेकार की बातें मत करो। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद किया है और समय बर्बाद नहीं कर सकते, वरना अगर दोबारा मौका मिला भी तो हम राजा के कक्ष में नहीं जा पाएंगे। चलो चलो। इस कमरे में प्रवेश करने के लिए इन पहरेदारों को हटाना होगा, लेकिन अभी सामने से जाने के बजाय दूर से डर दिखाना ही बेहतर है। खतरा 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 खतरा। कौन है खतरे में? कौन मुझे सावधान कर रहा है? खतरा 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 खतरा। भाग जाओ? लेकिन मैं क्यों भागूं? तो क्या सच में कोई खतरा है
और अगर सच में कोई खतरा आ गया है तो पिताजी को छोड़कर मैं कैसे भाग जाऊं? किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। ये जहरीले केकड़े बिच्छू जरूर पिताजी के कमरे में ही जाएंगे। यही तो लग रही है वो देव कन्या। बार बार मेरे रास्ते की कांटा बनकर खड़ी हो रही है। अब मौका जब मिला है तब अभी इसी को खत्म कर देती हूँ। मैं जीव हत्या तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर इन केकड़े बिच्छू को किसी को डंक मारना ही है तो ये मुझे मार सकते हैं। मुझे मारेंगे ये डंक। अच्छा, तो तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति पर इतना घमंड है? खुद ही मेरे बिच्छू से कटवाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही हो? तो फिर ये लो, डंक के दर्द से जलकर राख हो जाओ। आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। पहरेदार शायद और लोगों को लेकर इधर ही आ रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना ही होगा। केकड़ा बिच्छू यहीं थे। कहाँ है केकड़ा बिच्छू? क्या हुआ? जवाब दो मुझे। किस बिच्छू के डर से तुम लोग महाराज के कमरे की पहरेदारी छोड़कर भाग गए? विश्वास कीजिए राजकुमार, यहीं थे। केकड़ा बिच्छू हमारी तरफ दौड़ के आ रहे थे। चुप! रुक जाओ कुमार। ये देखो, ये क्या है पता है? ये जली हुई जगह देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वही है? नहीं, अब विक्रम देव के कमरे में नहीं जा सकते। फिर से कोई दूसरा बहाना लेकर आना होगा। लेकिन मैं उस कमरे में जाऊंगा जरूर। ये कोई भ्रम होगा पिताजी। मैं कह रहा हूँ कि बिच्छू नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इन सबको दृष्टि भ्रम हुआ होगा। ए, तुम लोग यहाँ खड़े होकर पहरा दो। पिताजी चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। राजवैद्य जी आइए। रानी माँ, आप इतने चिंतित क्यों लग रही हैं? महाराज विक्रमदेव क्या फिर बार बार वो देव कन्या मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रही है वो। फिर से? अब क्या होगा? वो नहीं कर सकती।
कोई भी शुभ शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है, कोई भी दिव्य शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मैं खुद नहीं जा पाई तो क्या हुआ, एक और रास्ता मैंने तैयार कर रखा है। राजमाता, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। राजमाता, आप सभी को प्रतियोगिता के मैदान में आने का अनुरोध किया गया है। प्रतियोगिता अभी शुरू ही होने वाली है। और कितना समय लगेगा राजवैद्य जी? थोड़ा समय देना होगा राजकुमार। ये कठिन रोग है, इतनी आसानी से समझना संभव नहीं। मतलब महाराज की क्या स्थिति है ये आप मुझे नहीं बता सकते? आश्चर्य होता है। पिताजी, उधर प्रतियोगिता शुरू हो रही होगी, जल्द से जल्द हमें वहां के लिए निकलना होगा। मैं देखता हूं। बहुत समय दिया आपको, अब आप बताइए, जिससे महाराज जिस अवस्था में हैं, वो ठीक उसी अवस्था में रहें। महाराज की इस हालत में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ स्वयंवर तक ही। उसके बाद हमको महाराज की जरूरत पड़ेगी कुमार के राज्याभिषेक के लिए। तब मैं चाहता हूं कि महाराज थोड़े बहुत होश में रहें। चलो कुमार। अरुंधति, तुम चोरों की तरह कहाँ जा रही हो? राजप्रसाद में इतना बड़ा काम पड़ा है और तुम। रूपमती कहाँ है? क्या तुम फिर उसे अकेला छोड़कर आ गई? अरे ऐसे सिर क्या हिला रही हो? और ये तुमने अपना चेहरा और सिर क्यों ढक रखा है? हुआ क्या है? असल में मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे ये क्या? अब इसे क्या हो गया? इश, क्या मुसीबत है? अनल राजे की राजमाता दिख नहीं रही है आज। कुछ बहुत कष्ट में है रानी, बहुत लंबी यात्रा करने के कारण शायद वो काफी ज्यादा थक गई हैं। ये क्या?
राजवैद्य जी को उनके पास किसी के साथ भेज दूं मैं? माफ कीजिएगा मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रतियोगिता के मैदान में उपस्थित रह पाऊंगी। ओह, तो फिर राजकुमार अकेले ही? इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा कुमार इतना योग्य है कि वो मेरे आशीर्वाद से ही विजयी हो जाएगा। अपनी पहचान किसी के सामने मत आने देना। मैं उसी मौके पर अपना काम पूरा करूंगी। मेरी बात सुनो। तुम्हारे राजकुमार का तिलक पूरा हो गया, तो अब हम प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं। हाँ अवश्य। आइए आप सब राजकुमार, आइए। प्रतियोगिता में जो भी राजकुमार जीतेंगे वो मेरी रूपमती के योग्य बनेंगे। सुनिए राजवैद्य, अगर मैं किसी तरह राजा के कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाई तो आपको मेरे लिए एक जरूरी काम करना होगा। मैं? हाँ आप, क्योंकि आप ही हैं जो अकेले राजा के पास जा सकते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? राजा के शरीर से मुझे खून लाकर देना होगा। क्या कहा? खून? हाँ। आप राजा के खून का क्या करेंगी? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजा का खून लेते समय राजा की उंगली से वो अशुभ अंगूठी निकालनी होगी। खून लेते समय किसी भी अशुभ शक्ति का असर उन पे नहीं होना चाहिए। समझ गया? ये क्या है? मेरे हाथ पैर क्यों बांध दिए गए हैं? क्या हुआ है मुझे? रूपमती, मुझे छोड़ो मुझे रूपमती के पास जाना है। शांत महाराज, शांत हो जाइए। रूपमती आज बहुत व्यस्त है, उसका स्वयंवर हो रहा है। क्या? नहीं, ये स्वयंवर नहीं हो सकता। इस स्वयंवर को रोकना होगा। नहीं महाराज,
भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। ये अंगूठी पहन लीजिए, इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे महाराज, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो विश्वासघाती तुम हो। हाँ, मैं। पिछली बार तो पिताजी को ढूंढते ढूंढते मैं यहीं तक आई थी। देवी बासुली चंडी की गुफा क्या यहाँ से ज्यादा दूर है? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, पर चाहे जितनी भी दूर हो मुझे वहां पहुंचना ही होगा। ये रास्ता 2 हिस्सों में बट गया। अब मैं किस रास्ते से बासुली चंडी की गुफा तक जा पाऊंगी? बासुली चंडी की गुफा, वो तो एक बहुत ही जागृत देवी की गुफा है। वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है राजकुमारी। लेकिन मुझे बासुली चंडी की गुफा तक तो पहुँचना ही होगा, तो मुझे बताओ ना मैं कैसे पहुँचूं? सही रास्ते का चुनाव करना होगा। अगर तुम सही रास्ता चुन सके तो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगी, वरना हमेशा भटकती रहोगी और कभी नहीं पहुँच पाओगी।